क्या आपको पता है कि 2019 में सिंगापुर की गवर्नमेंट ने रैंकिंग सिस्टम को अबोलिश कर दिया था। मतलब क्लास के अंदर जो एग्जाम के अंदर रैंक आती है उस चीज को वहाँ पर पूरी तरह से हटा दिया गया। और सिंगापुर की गवर्नमेंट का कहना था कि लर्निंग इज नॉट ए कंपटीशन। दोस्तों क्या आपको पता है कि 2019 में न्यूयॉर्क सिटी के एक पब्लिक डिस्प्ले के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और भारी भरकम सिक्का दर्शाया गया था। और खास बात यह कि पूरा सिक्का 99.99% सोने से बना हुआ है और इस सिक्के का वजन 1 टन है, यानी 1000 किलो है। मार्केट में इस सिक्के की अगर वैल्यू देखी जाए तो वो तकरीबन $50 मिलियन, यानी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इस सिक्के की कीमत तकरीबन 350 करोड़ रुपए है। और इस सिक्के को बनाया है पर्थ टेक्सटाइल कंपनी ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है और इस कंपनी का काम ज्वेलरी रिलेटेड ही है। और इस कंपनी ने यह सिक्का 2011 में बनाया था ताकि यह कंपनी अपना ध्यान पूरी दुनिया की ओर खींच सके। और इसीलिए इस सिक्के का नाम वर्ल्ड बिगेस्ट और हेवीएस्ट गोल्ड कॉइन के नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। जापान के अंदर एक बहुत ही अलग प्रकार का पेन मिलता है। इस पेन की खास बात है कि इस पेन के पीछे एक लिक्विड भरा होता है जिसके अंदर नेमाटोड पैरासाइट नाम का एक जिंदा जीव मौजूद होता है, जो कि उस लिक्विड के अंदर तैरता रहता है। बता दो इस पैरासाइट से बहुत सारी मछलियों की स्पीशीज इन्फेक्ट हो जाती है। और इस जीव को इस पेन के अंदर डालने का रीजन है कि इस जीव को तैरता देख लोगों के अंदर एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। साओ मिटानी नाम का एक शख्स है जो कि टोक्यो का रहने वाला है। और जब यह शख्स टोक्यो की गलियों में घूमने निकलता है तब यह लोगों के बीच में एक अलग अट्रैक्शन पैदा कर देता है, क्योंकि जब यह पैदल चलता है तब इसके साथ इसका बड़ा सा पालतू कछुआ जो कि इसके साथ ही हर जगह जाता है। और इनकी ये फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। नाइगरा फॉल्स जो कि दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है, 1969 के अंदर इस झरने का पूरा पानी सूख गया था और ये कुछ इस प्रकार का दिखने लग गया था। ग्रेफिन एरोजियल नाम का एक मटेरियल होता है और इस मटेरियल की खास बात है कि ये मटेरियल हवा से 7 गुना ज्यादा हल्का होता है, वही 10 गुना ज्यादा ये मटेरियल स्टील से स्ट्रॉन्ग होता है। वही अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये भी इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 1 ग्राम ग्राफिन एरोजेल की कीमत $300 होती है, यानी तकरीबन 21,000 रुपए 1 ग्राम ग्राफिन एरोजेल के। वैसे अगर आपको ये मटेरियल 1 किलो दे दिया जाए तो आप इसका क्या करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों अगर दुनिया की सबसे महंगी कार की बात करें तो आपके दिमाग में रोल्स रॉयस, बुगाटी या लैम्बोर्गिनी का ख्याल आता होगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्त। हाल ही में लंदन के एक प्राइवेट ऑक्शन के अंदर मर्सिडीज की एक गाड़ी पर इतनी ज्यादा बोली लगाई गई कि वह दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बन गई है। दरअसल 1955 में बनी मर्सिडीज बेंज 300 SLR, जिसे हाल ही में लंदन के एक प्राइवेट ऑक्शन के अंदर 1100 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। सोर्स के अनुसार इस कार को एक अमेरिकन बिजनेसमैन डेविड मैकनील ने खरीदा है। बता दो इस कार के इस दुनिया में सिर्फ 2 ही मॉडल है, एक खुद मर्सिडीज कंपनी के पास और अब दूसरा डेविड मैकनील के पास। इतनी ज्यादा रेयर और महंगी कार होने की वजह से लोग इसे मोनालिसा ऑफ कार्स भी कहते हैं। तो आपको पता है कि पुराने समय में रोमन्स अपना मुंह साफ करने के लिए पेशाब का यूज करते थे, क्योंकि यूरिन के अंदर अमोनिया प्रेजेंट होता है और अमोनिया इस धरती पर प्रेजेंट बेस्ट क्लीनिक एजेंट्स में से एक है। आप जापान के अंदर कार खरीदना चाहते हो तो पहले आपको एक नियम का पालन करना होगा। नियम कुछ इस प्रकार है कि वहाँ पर आपको पहले यह साबित करना होगा कि आपके पास इसे पार करने के लिए जगह है, मतलब गाड़ी पार करने के लिए आपके पास जगह है कि नहीं। मतलब अगर आपके पास गाड़ी पार करने के लिए जगह नहीं है तो आप जापान के अंदर गाड़ी नहीं खरीद सकते। 2015 में जापान के अंदर एक गॉडजिला के पुतले को ऑफिशियली जापानी सिटीजनशिप दी गई थी, मतलब उस पुतले को जापान की नागरिकता प्रदान की गई थी। और तो और उस गॉडजिला को जापान का टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया था। इस्तानबुल टर्की के अंदर एक बिल्ली का स्टेचू बना हुआ है और वो स्टेचू सड़क पर रहने वाली एक बिल्ली की याद में बनाया गया है। दरअसल टॉम बिली नाम की एक बिल्ली जो कि अपने अंदाज में सड़क किनारे बैठकर आते जाते राहगीरों को देखा करती थी और लोगों को उसका बैठने का अंदाज बहुत पसंद आता था। लेकिन 2016 में इस बिल्ली की मृत्यु हो गई थी और आसपास के लोगों को इस बिल्ली से लगाव भी था, तो उन्होंने इस बिल्ली की याद के अंदर इस स्टेचू को बना दिया। और बाद में इस बिल्ली की बैठने वाली ये पोज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। हमिंग बर्ड जो होती है ना, वो जब अपना घोंसला बनाती है तब उस घोंसले पर एक पत्ते को एक छत की तरह लगा देती है ताकि उसका घोंसला धूप और बारिश से बचा रहे। 1959 के अंदर वोल्क्सवैगन कंपनी ने अपनी वोल्क्सवैगन बिटल कार के अंदर एक कॉफी मशीन भी ऐड की थी ताकि कार चलाते हुए ड्राइवर और पैसेंजर कॉफी पीने का आनंद ले पाए। लेकिन बाद में वोल्क्सवैगन कंपनी ने ये फीचर अपनी कार से हटा दिया। तो 1990s के अंदर एक बहुत ही बड़ा और तगड़ा सा स्कैम हुआ था। इमैनुअल न्यूर नाम का एक शख्स था जो कि पहले यूनियन बैंक ऑफ नाइजीरिया का डायरेक्टर था, इसीलिए उसे बैंक्स के बारे में हर एक चीज पता थी। इसने क्या किया, जो ब्राजील का बैंक है बैंको नोरेट से उसका जो डायरेक्टर है नेल्सन सकागुची, उससे जाकर बात करें कि हम नाइजीरिया के अंदर एक नया एयरपोर्ट खोलने वाले हैं और उस एयरपोर्ट को खोलने के लिए हमें आपकी बैंक से $242 मिलियन यानी तकरीबन 1700 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। और इमैनुअल ने नेल्सन से कहा कि अगर तुम इस लोन को पास कर देते हो तो तुम्हें $10 मिलियन का कमीशन मिलेगा। और नेल्सन ने लालच में आकर उस लोन को पास कर दिया। नेल्सन और बैंक को तो अभी भी नहीं पता चला कि उसके साथ स्कैम हो गया है और 3 साल तक उनको पता भी नहीं चला। बाद में जब बैंक ने कार्रवाई की तो पता चला कि जो इमैनुअल ने एयरपोर्ट के बारे में कहा था वो तो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता और बैंक वाले सिर पकड़कर सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, जिंदगी बर्बाद
दोस्तों सोनी कंपनी ने एक बहुत ही कमाल की चीज बनाई है। उन्होंने एक एसी बनाई है जिसे हम टी शर्ट और शर्ट के साथ पहन सकते हैं। वैसे इस डिवाइस को सोनी ने 2019 में ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब इसका अपडेटेड वर्जन आया है जिसका नाम है सोनी रियोन पॉकेट सेकंड। और इसकी खास बात है कि इसकी बैटरी 20 घंटों तक चलती है। और इस एसी की खास बात है कि इसके अंदर ठंडा और गर्म दोनों होने का ऑप्शन है, मतलब इसे ठंडी और गर्मी दोनों के अंदर पहन सकते हैं। सोनी ने इस डिवाइस को अभी जापान के अंदर ही लॉन्च किया है और वहाँ पर इसकी कीमत है 14,850 येन, यानी इंडियन रुपीज में तकरीबन 10,300 रूपए। वैसे अभी इस डिवाइस की अपन राजस्थान वालों को बहुत जरूरत है। वैसे आपकी इस डिवाइस के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और इसे कमाल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।